हम लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको मालूम है कि क्लास 12 में कंप्यूटर साइंस 5th पेपर है और ये 2 पार्ट में इसके एग्ज़ाम होने हैं। पहला है थ्योरी पेपर जो कि 70 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल आपको 30 मार्क्स का होगा। जहाँ तक थ्योरी पेपर का सवाल है, ये 3 यूनिट में इस बार बांटा गया है। पहला यूनिट है पाइथन प्रोग्रामिंग जो कि 40 मार्क्स का है और उसके बाद डाटा मैनेजमेंट यूनिट 2 है जिसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने हैं। और लास्ट यूनिट है आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और पहला अगर पाइथन शुरुआत हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग से करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में भी हम लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 जो है वो बेसिक्स ऑफ पाइथन है। वो ऑलरेडी आप क्लास 11 में उसके बारे में अच्छे से पढ़े हैं। वैसे समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाइथन प्रोग्रामिंग का जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, डाटा टाइप्स। आप जानते हैं कि डाटा टाइप्स को ही म्यूटेबल डाटा टाइप और इम्यूटेबल डाटा टाइप में बांटा गया है। म्यूटेबल डाटा टाइप के तहत आप लिस्ट और डिक्शनरी बनाते हैं और म्यूटेबल डाटा टाइप उसको कहते हैं जो जिसमें वैल्यू चेंज हो सकता है। जिसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं वो म्यूटेबल डाटा टाइप, जिसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो वो इम्यूटेबल डाटा टाइप। ठीक है। दूसरा है कि आप ये जानते हैं कि चैप्टर 2 जो है वो फंक्शंस से जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन एक प्रोग्रामिंग चैप्टर है। फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 12 का बिगिनिंग है, शुरुआत है। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन भी एक प्रोग्राम है और इसका एक यूनिक नाम होता है। और फंक्शन चूंकि यूनिक नेम है उसका और इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन रीयूज द कोड अगेन एंड अगेन whenever we want. Whenever we are studying about function, we must keep in mind कि 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन उसको कहते हैं जो कि इनबिल्ट है, पहले से ही आपके कंप्यूटर में बना हुआ है और ये मॉड्यूल्स में स्टोर होता है आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, टाइप फंक्शन, str फंक्शन, len फंक्शन, ये सब सारे फंक्शंस जो हैं ये पहले से बने हुए हैं। बस हमको इनको कॉल करना पड़ता है और इसका इस्तेमाल करके आप अपना काम कर सकते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जाए तो बस ये इतना ही याद रखें। फंक्शन इज द प्रोग्राम विच हैज यूनिक नेम and it can be used again and again as many times we want. Based on our program, we can use many times, as many times we want. That is the specialty of the function. The second phase of the function is very important. वो ये है कि हम अपना फंक्शन खुद बना सकते। अपना फंक्शन को बनाने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। एक तो फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा, दूसरा फंक्शन को डिफाइन करना होगा, तीसरा आपको फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आपको डेफ का इस्तेमाल करते हैं। डेफ कीवर्ड इस्तेमाल होता है, फंक्शन को नाम दिया जाता है। आप चाहे तो फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर पास करने का मतलब यह है कि यू आर सेंडिंग द वैल्यू टू द फंक्शन सो दैट इट इज ऑपरेटेड इनसाइड द फंक्शन। We can also get return value from the function. फंक्शन हमको कैलकुलेशन के बाद आंसर को रिटर्न कर सकता है। That is the specialty of the function. तीसरा, जैसे कि मैंने बताया कि ये तो फंक्शन चैप्टर से जुड़ा हुआ ये मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें एक और चीज जुड़ा हुआ है, वो है रिकर्सन। रिकर्सन फंक्शन से जुड़ा हुआ है और आप ध्यान रखिए रिकर्सन का मतलब होता है कि when the function is called in itself again and again till the condition remains true। अर्थात जब फंक्शन खुद को अपने अंदर ही कॉल करे बार बार
जब तक कि कंडीशन सही हो, तब तक वो बार बार कॉल करे। तो ये विशेषता है रिकर्सिव फंक्शन का। जो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन, आपको पता होना चाहिए कि ये अपने आप को बार बार कॉल कर सकता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होता है। अभी हम लोग ये सीख चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो जुड़ा हुआ है वो है फाइल हैंडलिंग से। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि फाइल बनाना क्यों जरूरी है, ताकि हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर पाए। फाइल, 3 तरह का फाइल हम लोग को पढ़ना है पाइथन प्रोग्रामिंग में। एक है टेक्स्ट फाइल, दूसरा है बाइनरी फाइल, तीसरा है CSV फाइल। CSV फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टेक्स्ट फाइल के बारे में। जिस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं डाटा, टेक्सचुअल फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में वो स्टोर होता है, वो टेक्स्ट फाइल कहलाता है। लाइन बाय लाइन स्टोर होता है और प्रत्येक लाइन के बाद एंड ऑफ लाइन होता है, यानी कि टर्मिनेटर उसमें मौजूद होता है। वो टर्मिनेटर से लाइन दूसरी लाइन में आ जाता है। तो इस तरह से टेक्स्ट फाइल में हम टेक्स्ट को स्टोर करते हैं। दूसरा है बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल में जहां तक सवाल है, तो बाइनरी फाइल बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है डाटा को। ये मोस्ट पॉपुलर फाइल है और इसका इस्तेमाल हम बहुत तरीके से करते हैं और बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ये पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइल है जिसका इस्तेमाल हम डाटाबेस बनाने के लिए करते हैं। और भी एक्टिविटीज जो है जिसमें हमको ऑडियो, वीडियो, इमेजेस वगैरह सब कुछ डालना है, तो वो बाइनरी फाइल के जरिए करते हैं। तीसरा फाइल जो है वो CSV फाइल है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये इट इज नोन एट कॉमा सेपरेटेड फाइल। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू एक्सेल फाइल, लेकिन इसका एक्सटेंशन जो है CSV फाइल के तौर पर होता है। कोई भी फाइल को आपको ऑब्जेक्ट के जरिए ओपन करना होता है, उसके लिए हमको ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है और उसमें फाइल नेम डालना होता है और उसके बाद उसमें मोड डालना होता है। तो ओपन फंक्शन या तो फाइल अगर मौजूद ना हो तो क्रिएट करता है, तो उसमें फाइल का नाम दिए और उसका मोड हम लोग डिफाइन करते हैं कि किस मोड में हम फाइल को खोल रहे हैं। पहला है राइटिंग मोड, W होता है। रीडिंग मोड R होता है। और आपको प्रीवियस डाटा को बचाते हुए नया डाटा डालना है तो A मोड होता है, अपेंड मोड। इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर यही बाइनरी फाइल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसमें B लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल राइट, आपको बाइनरी फाइल में राइट करना है तो WB मोड होगा, रीड करना तो RB मोड होगा, अपेंड करना तो AB मोड होगा। इस तरह से और भी मोड हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने जरूरत के अनुसार मोड का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें कि फाइल नेम और मोड दोनों अलग अलग होना चाहिए, कॉमा से सेपरेटेड होना चाहिए। या तो सिंगल कोट्स में हो सकता है या डबल कोट्स में हो सकता है। फाइल में सारा काम करने के बाद आपको क्लोज करना पड़ता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट अबाउट दीज 3 चैप्टर्स। मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस में अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, ताकि हम लोग प्रोग्राम को सही तरीके से मशीन पर डायरेक्टली समझ पाए। वो जब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी मैंने बनाया था आप लोग को जानकारी के लिए। थैंक्स।